हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जो इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जो भी इस फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। अब हमें इनके रूट्स निकालने पड़ते हैं, मतलब कि x की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, फिर हमारी टर्म आती है रूट्स x की वैल्यूज। ठीक है, अब रूट्स निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो मैं आपको बताने वाली हूँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और एक जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगी। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड को समझते हैं। ठीक है, देखो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? सबसे पहली बात, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड कुछ इस तरीके से होता है, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, और जो कि होता है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब अब अगर देखो, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है जो रूट्स हैं, जो x की वैल्यूज है, वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है सपोज, तो हम कहते हैं रूट्स इमेजिनरी है, रियल नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर 0 से कम है तो आप इसको यहाँ पुट करोगे, 0 से कम मतलब नेगेटिव। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जाएगा, कोई भी नेगेटिव, तो वो इमेजिनरी नंबर में आ जाता है। इस वजह से रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, मतलब ये प्लस माइनस वाले तो इमेजिनरी समझ लो। अब एक आता है नेक्स्ट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो इस टाइम में रूट्स होते हैं हमारे रियल और डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट। ये चीजें समझ आ गई? ये बेसिकली है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये यही इतना ही थ्योरी था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, या फिर अब मैं एक और बताती हूँ, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर जब ये वाला मेथड फेल हो जाता है तब हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें जो आप ये वाला नंबर देख रहे हो ना और ये वाला देख रहे हो, इनका काम होता है, हमें एक ऐसा नंबर, दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं हमें, जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो 7 आए, विच इज दिस, मतलब b आए। ठीक है, और अगर इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा c आए। c क्या है? ये 12 आए। तो हमें ऐसे नंबर देखना है जिसको प्लस या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो इसके लिए आप 12 के फैक्टर निकाल सकते हो। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2, 6, फिर 2, 3, फिर 3, 1, ये होते हैं। तो फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3। अब आप देख लो, आपको दो नंबर चाहिए। ठीक है, तो जिसको ऐड करने पे 7 आए, तो 2 2 ज़ा 4 × 3। क्या 4 × 3 12 होता है? हाँ। क्या 4 + 3 7 होता है? हाँ। तो दो नंबर हमें पता चल गए, कौन से? 4 + 3। तो क्या हम 7x को इस तरीके से लिख सकते हैं? x² माइनस 4x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 12 इक्वल्स 0। अब ध्यान से देखना, अब हम माइनस का साइन है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 3x। अब यहाँ माइनस का साइन है तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। साइन चेंज की एक इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो, इन दोनों में से हम x को कॉमन आउट कर सकते हैं, नीचे अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, माइनस इन दोनों में से हम 3 को कॉमन आउट कर सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 4।
इक्वल्स टू 0। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो एक हमारा रूट आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x माइनस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम यहाँ नंबर लेते हैं वही हमारे रूट्स निकलते हैं। पर आपको इन क्वेश्चन ये पूरा इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, पर फॉर चेक करने के लिए आप ये इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसमें हम एक, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, ये वाला फॉर्मूला कब यहाँ पे ना 1 होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 4 होता है 8। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और दो नंबर जिनको प्लस करके 9 आए, तो 8 के फैक्टर्स करते हैं। 8 के फैक्टर 2 4 ज़ा 2 2 2 ये आ गए। ठीक है, तो आपको अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेसिकली, अगर देखे कुछ भी कर लो इसको, 4 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 4 होगा, ऐसे ही होंगे ये। ठीक है, ये कहीं 9 नहीं बन रहा है इनको प्लस करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखता है, निकलता है b² माइनस 4ac। b² मतलब कि 9 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 4। इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। 81 माइनस 32 करेंगे, एक मिनट, 81 माइनस 32 इक्वल्स टू 49। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 9, तो माइनस 9 डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा 49 और डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है 2। एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब 49 को रूट को सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब इसके दो दो तरीके से ये सॉल्व होगा, मतलब कि दो पार्ट में। एक पार्ट में हम करेंगे -9 प्लस 7/4, एक में हम करेंगे -9 माइनस 7/4। प्लस माइनस दोनों है ना, दो रूट्स निकलते हैं वैसे भी, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -2/4 विच इज -1/2, -1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा -9 -7 -16/4 -4। तो ये हमारी दो रूट्स निकल के आ गई। ओके, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके हमें रूट्स पता लगाने हैं। रूट्स का नेचर क्या है, हमने तीन तरह के पढ़े, रियल, इमेजिनरी और या तो इक्वल होंगे, तो वो हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाता है, हमने देखा राइट। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। बस इसको निकाल लो। b² मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 2, तो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। 9 माइनस 40 इक्वल्स टू -31। तो ये d क्या है, स्मॉलर देन 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स हो गए और कॉन्जुगेट कह सकते हैं, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट। ओके, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स आ गया। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगी इससे रिलेटेड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, फोर्थ है x² माइनस px प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, तो इसका हमें वन रूट, एक रूट गिवन है कि एक रूट इसका 3 है
तो p की वैल्यू फाइंड करो, एक रूट गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको इसमें एक और थ्योरी आ जाती है एक्चुअली, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट। बताती हूँ, यहाँ बताती हूँ, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा और एक सम ऑफ रूट होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, हम वो याद कर लेते हैं। प्रोडक्ट और रूट हमेशा c अपॉन ए होता है और सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस b अपॉन ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे को एक रूट गिवन है, नेक्स्ट रूट सपोज हमने x ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट रूट हमने x मान लिया। अब हमने कहा कि सम ऑफ रूट मतलब कि 3 प्लस एक्स होता है, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, सम ऑफ रूट्स होता है, हम रूट को अल्फा और बीटा के उससे देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा सपोज हमें पता है 3 प्लस बीटा ले लेते हैं नेक्स्ट रूट इक्वल्स टू बी क्या है हमारा p माइनस p अपॉन ए, अल्फा है हमारे पास 3 इंटू बीटा इक्वल्स टू सी की क्या वैल्यू है 12 अपॉन ए क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखो, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ तो हम किसी को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल हैं, बीटा भी है पी भी है, पर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम वही करेंगे, बीटा इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4। हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 4। अब हम निकालेंगे यहाँ पुट करके p की वैल्यू, 3 प्लस 4 इक्वल्स माइनस p, तो ये हो गया -7 इक्वल्स p। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ 3 ऑलरेडी है, नेक्स्ट हमने x ले लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन के 5 टाइप हैं। अगर कोई भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं तरीके में से आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ तो x की वैल्यू फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9, x इक्वल्स टू √25/9, x इक्वल्स टू 5/3 प्लस माइनस लगाना मत भूलना, उसके मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है।